और पहले ही श्लोक में भूत भावन भगवान शिव को वंदन किया बाबा ने। कहते हैं यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसी ब्यालराग सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। पहले श्लोक में भगवान शंकर को वंदन किया। कहते हैं जो भगवान जिनके वामांग में मां पार्वती जी विराजमान है, यहां दर्शन करिए। वामांग के च विभाति भूधर सुता, सिर पर देव नदी मां गंगा है, ललाट पर दूज के चंद्रमा है, गले में हलाहल विष है, वासुकी सर्प यज्ञोपवीत कर बनकर वक्षस्थल पर सुशोभित है। जो भगवान शंकर सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सबके स्वामी है, गोस्वामी जी कहते हैं उन भगवान शंकर को मैं बारंबार वंदन करता हूं। अब आप कहोगे महाराज अयोध्या कांड के शुरुआत में शंकर जी को क्यों प्रणाम किया? तो यहां एक निवेदन, बड़ी गूढ़ बात आपसे निवेदन करूं। क्या सोचना है यह हमारे आपके हाथ में है। आप समझ रहे मेरी बात को? ये गिलास है ना, इसमें पानी है। यदि आधा गिलास पानी इसमें भरा हुआ है तो कई लोग ये भी सोच सकते हैं बताओ ना आधा खाली है इसमें। कोई ये भी सोच सकता है चलो कम से कम आधा तो भरा हुआ है। दोनों का अर्थ एक ही होता है लेकिन दोनों का परिणाम बिल्कुल विपरीत होता है। एक नकारात्मकता से भरा हुआ है और एक सकारात्मकता से भरा हुआ है। जीवन में जिस प्रकार का हम चिंतन करते हैं उस प्रकार का हमारा स्वभाव निर्माण होता है। अमन बाबू आप समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार के व्यक्ति का आप चिंतन करेंगे उस व्यक्ति का भाव स्वभाव आपके व्यवहार में दिखाई देने लगेगा। हमें आकर तो मुझे नहीं पता, भारतवर्ष में जिन माताओं पर भगवत कृपा हो जाए अंक में संतति आ जाती है पेट में, तो घर की बूढ़ी माताएं कहती हैं रामायण पढ़ो, भगवान का ध्यान करो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो। क्यों? उस समय हम जिस प्रकार के दृश्य को देखते हैं, जिस प्रकार का चिंतन करते हैं, उसका प्रभाव अंक में पल रही संतति पर पड़ता है। इसका उदाहरण हम देते हैं आपको मानस से। भगवान शंकर जब बरगद के वृक्ष के नीचे कैलाश पर बैठे तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर कैसे लग रहे हैं, मानो धरे शरीर शांत रस जैसे। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लग रहा है कि मानो शांत रस ने अवतार ले लिया हो। भगवान शंकर परम शांत होकर के बैठे हैं। अब ये बाबा शांत कैसे हो गए, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर है शंकर जी दिन रात किसका नाम जपते हैं? जोर से कहिए, राम जी का। शंकर जी दिन रात किसके बारे में चिंतन करते हैं? राम जी के बारे में। राम जी का स्वरूप कैसा है? सुंदरकांड पढ़ते हैं आप लोग? कहिए। रोज नहीं, महीने में एक बार, साल में एक बार पढ़ते होंगे ना, महीने में 2 बार पढ़ते हैं ना। सुंदरकांड के पहले श्लोक को पढ़िए। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम
सुंदरकांड का पहला श्लोक ही कहता है राम जी कैसे हैं तो शांतम। राम जी कैसे हैं? शांत है। राम जी कैसे हैं? शाश्वतम। राम जी ही शाश्वत हैं। शाश्वत यानी जब नहीं कुछ था तब जो था, और जब कुछ नहीं रहेगा तब जो रहेगा वही शाश्वत है, और वही मेरे परमात्मा श्री राम है। शांतम है, शाश्वतम है, अप्रमेयम, जिनकी कोई तुलना नहीं है, अनघम, पाप रहित है। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम, निर्वाण और शांति प्रदम। निर्वाण प्रदान करते हैं और राम जी ही शांति प्रदान करते हैं। तो जो राम जी शांत स्वरूप है, उन शांत स्वरूप राम जी का चिंतन करते करते भगवान शंकर भी शांतन की मूर्ति बन करके बैठे हैं। ये चिंतन का परिणाम है। ये कथा कहती है जीवन में अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिएगा तो जीवन में अच्छा होगा, बुरा सोचिएगा बुरा होता जाएगा। हमारे पूज्य महाराज श्री एक बार ट्रेन से, राजधानी एक्सप्रेस से कलकत्ता जा रहे थे, कानपुर से। सामने की सीट पर एक भाई साहब सोए थे, रात में बहुत परेशान। पूज्य महाराज श्री को लगा कहीं इनकी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई, तो पूछे भाई साहब आप ठीक तो हैं? बोले मैं तो ठीक हूं लेकिन परेशान हूं। पूछे क्यों परेशान है? उन्होंने कहा कि मुझे डर लग रहा है कहीं ट्रेन लड़ जाएगा तो क्या होगा। ट्रेन रात में हम सो जाएं, लड़ जाएगी तो क्या होगा। महाराज जी बोले भाई साहब कलकत्ता पहुंचा लीजिए, फिर लड़ाइएगा ट्रेन को आप। ये क्यों सोचना कि ट्रेन लड़ जाएगी है? ये चिंतन का परिणाम है। आपसे बताऊं, एक हवाई जहाज उड़ रहा था। आपको दो कथा सुनाता हूं हवाई जहाज से। मैं सुनाऊं ना? एक पहली कथा, एक हवाई जहाज उड़ रहा था कि उड़ रही थी, उड़ रहा था। हाँ, जहाज उड़ता है ना? हाँ उड़ता है। ट्रेन चलती है, हाँ ट्रेन नहीं चलता है बिहार में, लेकिन चलता है। एक हवाई जहाज उड़ रहा था, अचानक कैप्टन की वॉइस आई, वी आर गोइंग फ्रॉम वेरी टफ टर्बुलेंस सो प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट। तो जितने लोग बैठे थे सबने अपना अपना सीट बेल्ट पहन लिया। टर्बुलेंस तो आप लोग जानते ही होंगे, जहाज हिलना शुरू हुआ, दक 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 दक। टर्बुलेंस बहुत बढ़ गया। सबको लगा कि आज तो प्लेन क्रैश ही हो जाएगा, अब कोई नहीं बच पाएगा। वहीं बगल में एक बिटिया बैठी थी, एक छोटी सी बेटी बैठी थी। वो मजे में हेडफोन लगा के एक किताब पढ़ रही थी। सारे लोग रो रहे हैं, अपने अपने भगवान को मना रहे हैं। अब वो आनंद में बैठी है। अगल बगल के पैसेंजर उसको देखे, उस पर कोई प्रभाव नहीं। हम लोग रो रहे हैं, ये आनंद में बैठी। भगवत कृपा से किसी तरह जहाज नीचे उतरा। सब लोगों ने भगवान को धन्यवाद दिया, लेकिन बिटिया के बगल में एक व्यक्ति जो बैठा था वो परेशान रहा। हम सब लोग मरने से डर रहे थे, इस छोटी सी बच्ची को डर नहीं लगा? तो उसने पूछा कि बेटी, हम लोग इतने डेंजरस सिचुएशन में फंसे थे, तुमको डर नहीं लगा? बोले नहीं। तुमको विश्वास था जहाज उतर जाएगा? बोले हाँ बिल्कुल विश्वास था। कैसे? तो बोली उस जो कॉकपिट में पायलट बैठा है ना, वो मेरा पप्पा है, वही फ्लाइट चला रहा है। उसे अपनी चिंता हो चाहे ना हो, मेरी चिंता अवश्य होगी। और जब मेरी चिंता करने के लिए मेरा पप्पा सामने बैठा हुआ है, तो मैं क्यों चिंता करूं? ये विश्वास प्राप्त करना है जीवन में कि हमारा पप्पा इधर बैठा है, हमारा भगवान बैठा है, वो हमको डूबने नहीं देगा, हमको बचाएगा। ये विश्वास नहीं होता है, इसलिए हम डूब जाते हैं।
इस विश्वास को जन्म दीजिए। एक दूसरी कथा सुनाता हूं। एक जहाज उड़ रहा था, फिर टर्बुलेंस आ गया, पूरा जहाज कांपने लगा, लोग रोने लगे, अब मर जाएंगे, अब मर जाएंगे। उसमें एक महात्मा जी थे, अपनी माला निकाले और जोर जोर से भगवान का नाम गाने लगे, खूब जोर जोर से। लोग बोले तुम पागल हो, इस समय गाना गा रहे हो, मरने वाले हम लोग, तुम गाना गा रहे हो। बोले चिंता मत करो, कोई नहीं मरेगा, तुम भी मेरे साथ गाना गाओ। कोई गाना नहीं गाया, लेकिन वो महात्मा गाना गाते रहे, जहाज उतर गया। लोग बोले तुमको इतना विश्वास कैसे हुआ कि प्लेन क्रैश नहीं करेगा? बोले देखो, मैं कोई भगत नहीं हूं, मैं पापी हूं, लेकिन मैं देखा कि जहाज क्रैश करने वाला है, यानी मरने का समय आ गया। तो मैंने सुना है मरते समय भगवान का नाम जो लेगा उसको बैकुंठ मिल जाता है। तो मैं जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा। अब मैं नहीं फंसा, फंसे भगवान है। भगवान सोचे यदि इस समय ही मर जाएगा तो इसको बैकुंठ भेजना पड़ेगा, ये तो पापी है, इसको बैकुंठ भेजना है नहीं, इसको तो नरक भेजना है। तो भाई इस समय बचाओ, इस समय बहुत चालू आदमी है, ये जानबूझ के बैकुंठ जाने के लिए कीर्तन कर रहा है, इस समय बचाओ, इसको अभी नहीं मारना है। ये विश्वास है हो। चिंतन को शुद्ध करिए, चिंतन शुद्ध होगा तो चरित्र शुद्ध होगा, और जब चरित्र शुद्ध होगा तो समाज में हमारा चित्र शुद्ध हो जाएगा। ये सब चिंतन का परिणाम है। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भगवान शिव को स्मरण किया है। जवानी में भगवान शंकर का स्मरण करिए। क्यों? क्या सीखना है महाराज? कितना भी झंझट जीवन में हो जाए, बाबा हमारे आनंद में रहते हैं। अब आप कहोगे शंकरों जी के लगे झंझट है, बहुत झंझट है वो। बाबा के गले में सांप है, कार्तिकेय जी की सवारी मोर है। सांप मोर एक ही साथ रहते हैं, ये झंझट नहीं है का? गणेश जी की सवारी मूषक महाराज है, सांप मूषक एक साथ रहते हैं। बाबा चलत है नंदी पर, मैया चलत है सिंह पर, एक ही पार्किंग एरिया में दोनों गाड़ी खड़ी है। आप कहिए झंझट है कि नहीं है? बगल में पार्वती जी बैठी हैं और सिर पर गंगा जी को बिठा करके बैठे हैं बाबा। भैया कह रहे हैं बहुत बड़ा झंझट है ये तो। लेकिन आप दर्शन करिए, इस झंझट में भी मेरे बाबा आनंद में रहते हैं। ये सीखने वाली बात है। ये कैसे है? केवल एक कारण, मेरे बाबा पूरे परिवार के साथ, तुम पुनि रामा राम दिन राती, तुम पुनि रामा राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग अराती, सहसा नाम समा सुनि शिव बानी, सहसा नाम समा सुनि शिव बानी, जपि जे पिय संग भवानी, जपि जे पिय संग भवानी, जपि जे पिय संग भवानी, जपि जे पिय संग भवानी।
पूरा परिवार भगवान शंकर के साथ मिलकर रघुनाथ जी का भजन करता है। आपसे निवेदन करूं, जीवन में भजन होगा तो ये भजन ही हमको